जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 16 से 21 नवंबर तक 3 देशों की यात्रा संपन्न की है और ये 3 देश है नाइजीरिया, गुयाना और ब्राजील। इन तीनों ही देशों से भारत अपने संबंध बहुत मजबूत कर रहा है। खास तौर से ब्राजील के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और ब्राजील की कई बड़ी बड़ी डिफेंस डील आपस में हो सकती हैं, जिनमें से सबसे अहम डील हो सकती है तेजस MK1A फाइटर जेट की डील। जी हां, शायद अब वो वक्त आने वाला है जब भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को अपना पहला इंटरनेशनल ग्राहक मिल सकता है। बातचीत और नेगोशिएशंस का दौर जारी है और कभी भी कोई अच्छी खबर हमें जल्द ही सुनने को मिल सकती है। लेकिन इस डील की खास बात यह है कि अगर भारत ब्राजील को तेजस MK1A फाइटर जेट देता है तो बदले में भारत को कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसी डील हुई? जब हम अपना फाइटर जेट ब्राजील को बेच रहे हैं तो बदले में ब्राजील को भारत को इसकी कीमत भी तो देनी चाहिए। लेकिन ब्राजील तेजस के बदले भारत को पैसे नहीं देगा, बल्कि ब्राजील तेजस के बदले भारत को देगा अपना एम्बरर C-90 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इस तरह की डील को बार्टर डील कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में बताऊं तो जब किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेना या देना होता है तो इसे वस्तु विनिमय यानी बार्टरिंग कहते हैं। देखिए, बात सीधी सी है। ब्राजील को जरूरत है एक हल्के, छोटे, सस्ते और बढ़िया 4th जनरेशन फाइटर जेट की और भारत को जरूरत है मीडियम ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट की। तो दोनों देश मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इस बार्टर डील के जरिए। ब्राजील की वायुसेना में नॉर्थरॉप F5 टाइगर 2 फाइटर जेट 75 की संख्या में हैं। ये काफी पुराने हो चुके हैं और 2030 तक ब्राजील अपनी इस पुरानी फ्लीट को रिटायर करके तेजस MK1A से इसे रिप्लेस करना चाहता है। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना कि ब्राजील ने स्वीडन की साब कंपनी से ग्रिपन E फाइटर जेट ले लिया है, तो अब वो भारत से तेजस MK1A नहीं लेंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ब्राजील ने 2014 में स्वीडन से 36 ग्रिपन E फाइटर जेट लेने की डील की थी, जिनमें से शायद 8 या 10 की संख्या में ये फाइटर जेट ब्राजील की वायुसेना को मिल भी चुके हैं। लेकिन जरा आप खुद सोचिए कि क्या सिर्फ 36 नए फाइटर जेट के भरोसे ब्राजील की वायुसेना का काम चल पाएगा? भारत से तेजस MK1A लेकर ब्राजील अपनी फ्लीट को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। वो किसी एक देश या किसी एक तरह के फाइटर जेट के भरोसे पूरी तरह से नहीं रहना चाहता। साब का ग्रिपन E HAL के तेजस MK1A से काफी महंगा फाइटर जेट है और इतने महंगे और एडवांस जेट का इस्तेमाल सिर्फ बड़े बड़े ऑपरेशन में ही होता है। आमतौर पर किसी भी देश की वायुसेना को एक ऐसा किफायती फाइटर जेट चाहिए होता है जिसको युद्ध के साथ साथ किसी भी तरह के छोटे मोटे ऑपरेशन में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, और तेजस MK1A ब्राजील की वायुसेना की इस आवश्यकता को पूरा करेगा। अब तेजस के बदले भारत जिस एम्बरर C-390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेने वाला है, उसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही महिंद्रा कंपनी के साथ निर्माण करने की बातचीत चल रही है। C-90 मिलेनियम 26 मीट्रिक टन का वजन अपने साथ ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 870 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 36,000 फीट की ऊंचाई तक किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज लगभग 6,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। ये एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल सामान ले जाने, हथियार ले जाने, सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और मेडिकल सप्लाईज को पहुंचाने में किया जा सकता है। अब कितने तेजस MK1A के बदले कितने C-390 मिलेनियम लिए जाएंगे, इसका कोई आधिकारिक रूप से खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट के अनुसार ब्राजील भारत से 50 के आसपास तेजस MK1A ले सकता है। और इसके साथ साथ ब्राजील ने तेजस MK2 फाइटर जेट, जिसका कि निर्माण अभी चल रहा है, इसमें भी इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर ब्राजील से तेजस MK1A की डील अभी हो जाती है तो भविष्य में इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ब्राजील कुछ संख्या में तेजस MK2 भी भारत से खरीदेगा। मुझे पता है कि अब कुछ लोग कहेंगे कि तेजस MK1A को तो HAL भारत की वायुसेना को ही डिलीवर नहीं कर पा रही, इसके इंजन अभी जी से नहीं आ पाए हैं, तो फिर कैसे भारत तेजस MK1A को ब्राजील को दे पाएगा?
तो मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले साल यानी 2025 से जीई से तेजस MK1A के लिए इंजन मिलने शुरू हो जाएंगे। भारत की तरफ से जीई पर बहुत प्रेशर दिया जा रहा है और अगले साल ट्रंप के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद तेजस MK1A के लिए इंजन की सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। बस हमें थोड़ा और सब्र रखने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज मोर डार्कनेस बिफोर द सनराइज, यानी सूरज के उदय होने से पहले सबसे ज्यादा अंधेरा होता है। और तेजस के इंजन पर ये जो काला अंधेरा छाया है, अब वो जल्द ही खत्म होने वाला है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है भारत और ब्राजील के इस बार्टर डील के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। अच्छे पद पर बढ़िया सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी FCI में वैकेंसी निकली है। FCI ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी GDMO के पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑफिशियल वेबसाइट fcivilts.in पर चल रही है, जिसमें उम्मीदवार आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन को पॉज करके वेबसाइट को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।